कहावत है कि एक अच्छी बीवी शौहर के घर में उसकी गुलाम होती है, मगर असल में उसके दिल की मलिका होती है। ताहम ये कहावत हर किसी पर सादिक नहीं, सारा किस्मत का खेल होता है। मेरी माँ भी सलीका मन थी, वालिद के दिल की मलिका, लेकिन मलिका ने सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजार दी। वालिद एक सरकारी अफसर थे, तमाम उम्र ईमानदारी की राह पर चलते रहे, लेकिन रिश्वत कभी नहीं लेते थे। बेशक हमारे घर में दौलत के ढेर नहीं थे, मगर उन्होंने हमको इल्म की दौलत से माला माल किया था, और वालदा ने भी सफेद पोशी के बावजूद मुतमईन जिंदगी गुजारी। हमारी शराफत और अच्छी आदत की गवाही सारा मोहल्ला देता था। हम तीनों बहनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वालिद ने अपने भतीजे जमान का ही इंतखाब बेहतर जाना था। मेरे ताया अबू की बाजार में बहुत सी दुकानें थीं। एक में वो अपना कारोबार चलाते थे, बाकी किराए पर दे रखी थी। उनके घर में खुशहाली थी। जमान को अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत भी खूब अच्छी दे रखी थी, लिहाजा हमारे घर वालों को भी इस शादी पर कोई एतराज न था। खुशी बाजी ने बीए के पेपर दिए थे कि उनकी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। यूं दोनों भाई अपने बच्चों के रिश्ते आपस में करके और ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ गए। बाजी और जमान भाई की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों घराने बहुत खुश थे। बेटी के होठों पर सजी मुस्कान उनकी पुरसुकून जिंदगी की गवाही थी। ऐसा 2 माह तक रहा। एक दिन मैं कामकाज में मसरूफ थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? जवाब मिला, मैं हूँ। नईमा, दरवाजा खोलो। ये खुशी बाजी की आवाज थी। दरवाजा खोला तो सामने बाजी खड़ी थी। वो अंदर आते ही मुझसे लिपट गई, फिर पूछा कि क्या अम्मी जान सो रही हैं? अम्मी ने आवाज सुनी तो उठ बैठी। मैं सो नहीं रही, यूं ही लेटी थी बेटी। और खुशी बाजी जाकर अम्मी से भी लिपट गई। देर तक लिपटी रही। उस वक्त मैंने उनकी आंखों में नमी देखी, चेहरा उतरा हुआ था। मुझे लगा कि वो घर से रोकर आ रही है। जल्दी पानी लाकर उनको दिया और पूछा, बाजी खैरियत तो है? आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। खुशी बाजी ने कहा कि मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया है और ताया जान ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हमें अपने कानों पर यकीन न आया। ये कैसे हो सकता है? अम्मी, वो लोग हमारी दुकानें अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। बताती चलूं कि ताया जान की तरह हमारी भी दुकानें थीं और हमने किराए पर दी हुई थी। जाहिर है उनका नाजायज मुतालबा था। कैसे बाजी उनसे मुत्तफिक होती? यही दुकानें तो मेरे बूढ़े वालिदैन का सहारा थी। उनको अभी 2 बेटियों की शादी भी करना थी। हैरत थी कि ये गैर नहीं, हमारे अपने थे। मैंने बाजी से पूछा कि जमान भाई क्या कहते हैं? नईमा, पहले तो वो मेरी हिमायत में थे, लेकिन ताया जान ने जब उन पर दबाव डाला तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम अपने बाप से लिखवाओ। वो तुम अपने बाप से लिखवा लाओ ताकि मैं वालिद से अलहदा दुकान कर लूं। वालिद रात को आए तो मसला उनके सामने रख दिया गया। उन्होंने दामाद से बात की। वो बोले, ये आपके भाई की डिमांड है तो खुद आकर उनसे बात कर लें। ताया का घर हमारे मकान से 15 मिनट के फासले पर था। अबू जान उनको कायल करने गए कि ये दुकानें ही हमारी रोजी का जरिया है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, दूसरी बच्चियों की शादी करनी है। मेरे पास जिसका जो शरई हक है उनको मिल ही जाएगा। बड़ी मुश्किल से बात उन्होंने सुनी और बाजी अपने घर वापस चली गई। इन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात भी चल पड़ी। 1-2 रिश्ते तो खानदान से बाहर के भी आए। मेरे अब्बू के सर से अपनों में बेटी देने का भूत उतर चुका था। उन्होंने देखभाल कर मेरा रिश्ता खानदान से बाहर कर दिया। मेरी रजा भी पूछी, मैंने सर झुका लिया। लड़का फैक्ट्री मैनेजर था, खूबसूरत और अच्छे घर का था, लिहाजा सबने इस रिश्ते को पसंद किया। ताहम मेरे वालिद के दिल को राहत मिली। मंगनी के 6 माह बाद मेरी शादी हो गई। खुशी बाजी के घर में फिर से झगड़ा सर उठाने लगा। हमारी जो दुकानें थीं वो ताया हासिल करना चाहते थे और ये बाजी के बस में न था कि खुद उनको दुकानें लिख कर दे देती। लिहाजा उनको घर में वो मकाम न मिल सका जिसकी वो हकदार थी। मेरे ससुराल वाले बज़ाहिर बहुत अच्छे और मजहबी लोग दिखाई देते थे, लेकिन शादी के बाद जब मेरे मियाँ वसीम मुझे बाहर खाना खिलाने ले गए तो घर का सुकून दरहम बरहम हो गया। और ये सुकून दरहम बरहम करने वाली मेरी सास थी। उन्होंने हमारे घर से बाहर जाकर खाना खाने पर शदीद गुस्सा और गम का इजहार किया। यूं लगता था जैसे उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा हो। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सी हमारी खुशी से उनको इतना गहरा सदमा पहुंचेगा। वो तो रो रो कर कह रही थी, वसीम तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे? तुमने कैसे तोते की तरह हमसे आंखें फेर ली? इतने जन मुरीद हो गए कि मुझसे पूछा तक नहीं और बीवी को साथ लेकर चले गए। वो इस कदर जज्बाती हो गई कि वसीम परेशान हो गए। यूं लग रहा था उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो।
नंदे और देवर माँ की तरफदारी में बोलने लगे। बस ये उस घर में मेरे सुकून का आखिरी लम्हा था। उसके बाद तमाम घर वाले मुझको टेढ़ी नजरों से देखते, जादूगरनी कहते, हर काम में कीड़े निकालने लगे। वसीम सहम कर रह गया। वो घर वालों के सामने मुझसे हंसकर बात न करता, बेवजह नाराज हो जाता, मुझे वजाहत का मौका तक न देता। तंग आकर एक बार मैं भी ऊंचा बोल पड़ी कि आप उन्हीं की सुनते हैं, कभी मेरी भी तो सुन लिया करें। इतना कहना था कि उन्होंने मेरे मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा। मैंने अपनी तौहीन को सह लिया और मैं के आ गई। सब खुशीबाजी की वजह से परेशान थे। मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ और मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, क्या तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैं सबसे यही कहती कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने वालिदैन को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा अपने मामलात अपने तक ही रखती थी। मैं अपने ससुराल की बदसलूकियां अपने वालिदैन से छुपाती रही। वो खुश थे कि हमारी ये बेटी सुख से है। सोचा था कि खिदमत, चाहत और खुलूस से भी कभी न कभी इनका दिल जीत ही लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम मौसमा रखा गया। अब एक नया महाज खड़ा हो गया कि बेटी क्यों पैदा हुई। हमने तो बेटी की आरज़ू की थी। ये एक मुसीबत से कम नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। सिवाय मेरे शौहर के कोई भी इस नन्ही कली के आने से खुश न था। वसीम बच्ची को गोद में उठाते तो उनकी वालदा और बहनों के माथे पे बल पड़ जाते। सास कहती, शर्म करो, बेटियों को भी कोई गोद में लेकर फिरता है। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लेना ही छोड़ दिया। मुझे मायके में बच्चे की पैदाइश पर जाने तक न दिया कि मेरी बहन और वालदा मेरा ख्याल करती। मैं कमजोर से कमजोर होती चली गई। वसीम सबसे छुपकर फ्रूट ला कर देते और जब सब घर वाले सो जाते मुझे सूप बना कर देते ताकि मेरी कमजोरी दूर हो जाए। मेरे घर वाले यही समझते रहे कि नईमा अपने घर में बहुत खुश है। 1-1.5 साल बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। फारूक की पैदाइश पर भी वसीम के घर वाले खुश न हुए और उनके रवैयों में कोई फर्क न आया। और एक दिन वो भी आया जब हमारी सास को इस बात का किसी तरह इल्म हो गया कि खुशी बाजी के ससुराल वाले बाप की जायदाद से उसका हिस्सा मांग रहे हैं। इस बिना पर उनके वहाँ झगड़ा पड़ा हुआ था। इस बात का इल्म होना था कि जब मैंने उनको सारी बातें बताई तो मुझसे कहने लगे कि तुमने पहले क्यों ना बताया। बताती भी तो क्या होता। हमारे उनके खानदान के दरमियान दरार आ गई और इंतहाई मुश्किल से सुलह करवाई। जाहिर है कि मैं 2 बच्चों के साथ कैसे तलाक लेकर बैठ जाती। वालिद ने 2 दुकानें मेरे नाम कर दी और मैं अपने घर पहुंच गई। मेरी सास ने तलाक का फोन करवाकर अपनी हसरत पूरी कर ली। मैं फिर भी कुछ ना बोली। उन लोगों के रवैये में फर्क ना आया। वसीम भी उनकी जुबान बोलते। दिल में अहद किया कि सब्र से जी लूंगी मगर बच्चों को किसी के दर पर नहीं छोड़ूंगी। खुदा की लाठी बेआवाज है। इन्हीं दिनों मेरी नंद का उसकी पसंद के मुताबिक बड़े चाव से एक अमीर घराने में शादी की गई। लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन बिलाखिर तारीख अपने आप को दोहराती है। शादी के 1 हफ्ते के बाद उनके यहाँ मेरी नंद के साथ पहला झगड़ा हुआ। उनके भी वही तेवर थे जो मेरे साथ मेरी सास नंदों के थे। अब वसीम के घर वाले बेटी के साथ उसके ससुराल वालों को देखकर चकरा कर रह गए। मेरी सास अपनी बेटी के लिए दिन रात परेशान रहने लगी, लेकिन ये भूल जाती कि मैं भी तो किसी की लाडली बेटी थी। मेरी माँ और बहन भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। ये लोग समझते हैं कि उनका बुरा रवैया मेरी मजबूरी है। अब जब उनकी बेटी के साथ वही कुछ हो रहा था तो परेशान हो गए। मगर ये तो मशहूर है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे हालात जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। मेरी छोटी बहन की शादी की उम्र है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरे वालिदैन अब उसकी शादी का सोचकर घबराते हैं। खुदा ना खास्ता कल को इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। अब वालिद साहब के पास 2 दुकानें बची हैं। ये हमारी छोटी बहन का हिस्सा थी, वो किराए पर लगी थी और वो रकम अब्बू जमा करते रहते हैं ताकि उनकी तीसरी बेटी की शादी भी इज्जत से हो और जहेज लेकर जाए। वालिद साहब का पेंशन पर गुजारा था। उनके दोस्त ने, जो उनके अपने ही मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी दुकान पर बैठ जाएं, मैं सामान डाल देता हूँ। ये बात मेरे ताया को पसंद नहीं। कहने लगे कि तुम क्यों दूसरों की दुकान पर बैठोगे जबकि तुम्हारी अपनी दुकानें हैं। वालिद ने जवाब दिया, अपनी दुकान किराए पर है, बेटी की शादी करनी है, उनसे मुआहदा नहीं तोड़ सकता और ना मेरे पास इतना सरमाया है कि अपनी दुकान में सामान डलवा कर और फिर दुकान चलाऊं। मेरे दोस्त की मेहरबानी है कि मुझे रोजगार दे रहा है। मैं उनकी दुकान चलाऊंगा, वो आधा मुनाफा मुझे देंगे। इस उम्र में और कौन सा काम कर सकता हूँ भाईजान।